बादशाह अकबर के दरबार में चारों तरफ खामोशी थी। तभी एक बूढ़ा किसान रहीम रोता हुआ हाजिर हुआ। अकबर, बोलो रहीम, आज दरबार में कैसे आना हुआ? चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? रहीम भरी आवाज में, जहां पनाह, पत्नी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। शांति की तलाश में तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जीवन भर की कमाई 500 सोने की मोहरें मौलवी इब्राहिम को सौंपनी थी। मौलवी साहब तो बड़े भरोसेमंद इंसान माने जाते हैं। फिर क्या हुआ? हुजूर, उन्होंने ही कहा था कि थैली पर अपनी मोहर लगा दूं ताकि भरोसा रहे। लेकिन जब मैं लौटा तो मोहर तो वैसी ही थी, पर थैली के अंदर मोहरों की जगह मिट्टी के कंकड़ थे। अब वो मुझे झूठा कह रहे हैं। बीरबल ने थैली को हाथ में लिया। मोहर वाकई एकदम सही थी। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से 3 दिन की मोहलत मांगी। बीरबल, जहांपना, मुझे थोड़ा समय चाहिए। सच की जड़ें गहरी हैं। घर जाकर बीरबल ने अपनी एक कीमती रेशमी चादर फाड़ दी और अपने सेवक को बुलाया। बीरबल, जाओ, शहर के सबसे माहिर दर्जी को ढूंढो और इससे ऐसी रफू करवाओ कि जोड़ का पता भी ना चले। सेवक वापस आकर, हुजूर, ये काम तो केवल माधव दर्जी ही कर सकता था। देखिए, कहीं से पता भी नहीं चल रहा कि चादर फटी थी। बीरबल मन में, तो खेल यहां से शुरू होता है। 3 दिन बाद दरबार सजा। मौलवी इब्राहिम सीना तान कर खड़ा था। उसे अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। तभी बीरबल ने दर्जी माधव को अंदर बुलाया। माधव को देखते ही मौलवी का चेहरा सफेद पड़ गया। माधव, क्या तुम इस मौलवी को पहचानते हो? जी हुजूर, कुछ महीने पहले ये मेरे पास एक थैली लाए थे। नीचे से फटी थी। इन्होंने कहा था कि ऐसी रफू करो कि टांका दिखाई न दे। जहां पनाह, मौलवी ने मोहर नहीं तोड़ी, बल्कि थैली को नीचे से काट कर मोहरें निकाल ली और फिर माधव से उसे रफू करवा दिया। मौलवी इब्राहिम थर थर कांपने लगा और अकबर के पैरों में गिर पड़ा। अकबर, इब्राहिम, तुमने धर्म के नाम पर कलंक लगाया है। सिपाही, इसे 2 साल के लिए काल कोठरी में डाल दो और रहीम की सारी संपत्ति वापस करो। अकबर, बीरबल, तुम समझ कैसे गए? बीरबल, जहां पनाह, कलाकारी मोहर में नहीं, सिलाई में थी। थैली के नीचे का कपड़ा बाकी कपड़े से थोड़ा कड़ा था। नैरेटर, रहीम को उसके पैसे मिल गए और उसने अपने गांव में बच्चों के लिए एक पाठशाला खोल ली। इसीलिए कहते हैं, सच्चाई कभी छिपते नहीं।